दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। बात पते की में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और गुटबाजी का ऐसे लगता है जैसे चोली दामन का साथ है। कभी बुजुर्ग जूनियरों पर तंज कसते हैं तो कभी जूनियर बुजुर्गों पर आंख दिखाने लगते हैं। इतना ही नहीं, बुजुर्ग बुजुर्ग से टकरा रहे हैं तो युवा युवा से टकराने की तैयारी में। ये आम बात हो चली है कांग्रेस में। कुछ समय शांति नजर आती है और यूं लगता है कि कांग्रेस पटरी पर है, जनता की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। सदन से लेकर सड़क तक वो अपनी ताकत दिखा रही है। लेकिन ये हालात चंद दिनों के लिए आते हैं। देखकर तो यही लगता है अब तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी नेताओं कार्यकर्ताओं को नसीहत दे डाली है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि मंच की लड़ाई में ना पड़ें, बल्कि जनता की समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, तमाम समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरें। आखिर दिग्विजय सिंह ने ये नसीहत क्यों दी? क्या वाकई में कांग्रेस के भीतर सब ठीक नहीं चल रहा है, या मध्य प्रदेश की कांग्रेस अब भी द्वंद्व से जूझ रही है? इतना ही नहीं, कहा तो यहां तक जा रहा है कि जो वर्तमान की टीम है, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी के पास है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं। ये तीन युवा नेता वर्तमान दौर में कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं। क्या दिग्विजय सिंह को वो पार्टी के अंदर महत्व नहीं मिल रहा है, या युवा अपने साथ दिग्विजय सिंह को खड़ा नहीं कर रहे हैं, या फिर जो आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें दिग्विजय सिंह की ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है? क्या इससे नाराज हैं दिग्विजय सिंह, या उन्होंने इसी के चलते ये नसीहत दे डाली है? सियासी गलियारों में तो एक ही बात है कि दिग्विजय सिंह राज्य की राजनीति में उस तरह से सक्रिय नहीं है जिस तरह से सक्रियता उनकी विधानसभा चुनाव के दौरान रही, विधानसभा चुनाव के बाद रही। जितेंद्र भंवर सिंह को राज्य का प्रभारी बनाया गया था और उस समय दिग्विजय सिंह की सक्रियता किसी से छुपी नहीं थी। अब हरीश चौधरी आ गए हैं, जितेंद्र भंवर सिंह को हटा दिया गया है, उनकी जगह हरीश चौधरी ने जगह ली है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रदेश प्रभारी बदले जाने के बाद दिग्विजय सिंह की नाराजगी बढ़ी है, या वाकई में कांग्रेस के लोग मंच पर स्थान पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे? जबकि अगर बीते एक पखवाड़े में कांग्रेस के क्रियाकलापों को देखा जाए तो सदन से लेकर सड़क तक पार्टी लड़ाई लड़ती नजर आती है। क्या इस लड़ाई में पार्टी के अन्य नेताओं को साथ खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं, ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने नसीहत क्यों दी, ये बड़ा सवाल है। पार्टी के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई में ये स्थितियां हैं, या दिग्विजय सिंह अपनी उपेक्षा से नाराज होकर इस तरह का बयान दे रहे हैं? ट्विटर पर उनकी दी गई सलाह चर्चाओं में है। अब यह तो समय बताएगा कि दिग्विजय सिंह की नाराजगी वाकई में मंच की लड़ाई के चलते है या किसी और लड़ाई के चलते है। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही।